ठीक है बेटा, अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ठीक है, इसमें क्या कहता है, अ रेक्टेंगुलर लॉन 75 मीटर बाय 60 मीटर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लॉन है, डायमेंशंस उसमें दे रखी हैं, क्या है, फिर से देखिए, कहता है अ रेक्टेंगुलर लॉन, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा होगा, 75 मीटर बाय 60 मीटर, 75 मीटर बाय 60 मीटर। ठीक, लेंथ और ब्रेथ दे दी गई है। ठीक, अब देखिए, हैज टू रोड्स ईच, कहते हैं इसमें क्या कहते हैं, हैज टू रोड्स ईच 4 मीटर वाइड रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लॉन। ठीक, वन पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द ब्रेथ। ठीक, कह रहे हैं, फिर से पढ़िए, हैज टू रोड्स, इसमें दो रोड है, ईच 4 मीटर वाइड। 4 मीटर वाइड मतलब देखिए मिडिल से जा रही हैं, ये पैरेलल रोड्स हैं किसके, देखिए ये वाली जो रोड है ये लेंथ के पैरेलल है, ये वाली रोड जो है वो ब्रेथ के पैरेलल है, बस इतना पता है कि ये 4 मीटर चौड़ी है। देख लीजिए, ये 4 मीटर वाइड है, हर जगह से 4 मीटर वाइड है। अब क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा, कहते हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेविंग द रोड एट ₹50 पर मीटर स्क्वायर। रेट दिया गया है ₹50 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस रोड में ग्रेविंग मतलब इस रोड में समझ लीजिए कि फुटपाथ वाले जो पत्थर होते हैं ना वो लगाने हैं। ठीक है, तो वो स्क्वायर फीट के हिसाब से लगते हैं, यानी कि मीटर स्क्वायर के हिसाब से लगते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या मतलब निकालना पड़ेगा, एरिया किसका, इस पाथ का एरिया। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, देखिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसको अलग कर लेंगे, ये अलग, उसके बाद इसको अलग कर लेंगे, है ना, और एक के ऊपर एक कोलैब कर गया तो ये वाला पोर्शन इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि देखिए एक बार ये आ गया, ठीक, और जैसे एक बार ये आएगा ये वाला पाथ, तो ये ओवर है ना, एक के ऊपर एक चला आएगा, तो एक बार नहीं ऊपर चला गया, एक के ऊपर एक कोलैब कर चुका है, तो ये वाला पोर्शन हम लोग को एक हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ बेटा, तो आगे देखिए इसमें कि एक के ऊपर एक यहाँ पे हम लोग को क्या कर गया, यहाँ पे कोलैब कर गया है ना, तो एक इतना पोर्शन हटाना पड़ेगा, है ना, यानी कि इतना जो आपको ये चौकोर यानी कि रेक्टेंगुलर एक शेप दिख रहा है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर चुका है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं पहले तो इस पार्ट का, है ना, इस स्क्वायर का और इस वर्टिकल स्क्वायर का और इस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रेक्टेंगल और हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल का हम लोग एरिया निकालते हैं। तो देखिए, एरिया ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल, है ना, वर्टिकल रेक्टेंगल का एरिया कितना आ रहा है, देखिए इसमें लेंथ कितनी 60 और ब्रेथ 4, देख लीजिए 60 इंटू 4 240 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये हो गई लेंथ 60 और ये हो गई हमारी 4, तो 60 इंटू 4 नहीं हो गई, देखिए ध्यान से, ये 60 और ये हो गई 4, तो 60 इंटू 4। ठीक, अब देखिए ये हो गई 75, देखिए यहां से लेके यहां तक ये 70, यानी कि अब हॉरिजॉन्टल है ना, तो एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, ठीक, कितनी, देखिए ये पूरी 75, सिमिलरली ये भी पूरी 75, तो 75 इंटू, देखिए ध्यान से, ये 75 और ये 4, तो 75 इंटू 4 यानी कि 300 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अभी इसका टोटल कर लेते हैं, तो फिर एरिया ऑफ पाथ निकल आएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पे एरिया ऑफ पाथ निकालना है, ठीक, बराबर एरिया ऑफ वर्टिकल रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ ब्लॉक,
एरिया ऑफ ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक, ये ध्यान से देखो कितना इजी है, ये इधर से 4 है ना, ये इधर से 4, सारी साइड्स बता रहे हैं हम, ये इधर से 4, ठीक है ध्यान से, और सिमिलरली ये भी 4, तो ये स्क्वायर हो गया इस, तो एरिया ऑफ ब्लॉक कितना आ गया, एरिया ऑफ ब्लॉक ध्यान से देखिए स्क्वायर बन गया, 4 4 4 सारी साइड्स हैं, तो 4 इंटू 4 16 मीटर स्क्वायर, बस इसमें वैल्यू पुट कर चाहिए। एरिया ऑफ वर्टिकल 240 प्लस 300, ठीक है, ये 240 ये 300 और माइनस कितना करना है, एरिया ऑफ ब्लॉक 16 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 540 माइनस 16 24 524 524 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है, एरिया जिसपे हम लोग को क्या करना है, ग्रेविंग करनी है, ठीक है, ग्रेवलिंग होनी है, तो अब देखिए एरिया इतना है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, यहां पे रेट देखिए, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ग्रेवलिंग इज इक्वल टू ₹50, ठीक, तो फिर कॉस्ट ऑफ 524 मीटर स्क्वायर ग्रेवलिंग ₹524 इंटू 50, 5 4 देखिए एक जीरो उतार लिया, 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10, 2 12 1 25 26, तो ₹26,200 का खर्चा आएगा, जो कि हमारा मेन आंसर है। मुझसे पूछा था कि इसमें जो कॉस्टिंग आएगी टोटल इस पाथ में ग्रेवलिंग कराते वक्त जो कॉस्टिंग आएगी वो कितनी आएगी, तो कितनी आएगी 26,200, ठीक है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स मेजर्स 9 मीटर 40, है ना, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब बेटा क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, इसका मीनिंग क्या होता है, फिगर ऑफ एनी 4 साइड, कोई भी 4 साइड का एक रैंडम फिगर, ठीक, तो 4 साइड का कोई भी एक रैंडम फिगर ले लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज साइड्स मेजर 9 मीटर 40 28, 9 मीटर 40 28 15, 40 28 और 15, ठीक है, सेंटीमीटर से, तो एंड इन विच द एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2 साइड्स इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और कह रहा है फर्स्ट 2 साइड्स जो है ना, फर्स्ट 2 मतलब कौन कौन सी हम लोग ने लिए हैं, 9 और 40, 9 और 40 इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है ना, यहाँ पे एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना, एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का, हुज साइड मेजर्स 9 40 28 एंड 15 एंड इन विच द एंगल बिटवीन द फर्स्ट 2, तो फर्स्ट 2 यही थी, इनके बीच का जो एंगल है ना, वो 90 है, राइट एंगल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या, ज्वाइन मेजरमेंट, कोई डाला तो नाम नहीं है ना, ABCD, ज्वाइन BD, BD ज्वाइन कर दीजिए, BD नहीं AC, सॉरी AC ज्वाइन करिए, ठीक, तो देखिए AC को ज्वाइन करते ही क्या होएगा, ठीक, AC को ज्वाइन किया तो आ गए हम लोग इन ट्रायंगल ABC, है ना, जिसमें कि एंगल B 90 है, तो ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस, ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस, अच्छा ठीक, अब हम लोग ने ये सब क्यों किया हम लोग वो जानते हैं। देखिए बेटा यहां पे क्या है, अगर कोई रैंडम ऐसा फिगर होता है, ठीक है, इसका बहुत इजीली हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, कैसे, जिसका 6 5 9 7 8, क्यों,
हम लोग ने अभी पीछे एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें हीरोन्स फॉर्मूला आया था। जब भी 3 साइड रैंडम स्केलेन ट्रायंगल में 3 रैंडम साइज साइड्स कोई भी होती हैं, अगर वो गिवन होती है तो हम लोग उसका एरिया निकाल सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला √S वाला फॉर्मूला लगा के। तो देखिए एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें तीनों साइड्स गिवन है। दोनों को अलग अलग ट्रायंगल्स को अलग अलग तरीके से, है ना, अलग अलग बार बार फॉर्मूला वही लगा के 2 बार, है ना, उसको ऐड कर दीजिए दोनों के एरिया को, दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करते एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा, है ना। यानी कि इसको तोड़ के स्प्लिट करके सॉल्व करना है, यहां भी वही करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये डायगोनल यहाँ पे गिवन नहीं थी, लेकिन उसके हेल्प के लिए उसने बोल दिया कि एंगल भी क्या है 90 है, यानी कि फर्स्ट 2 साइड्स के बीच का एंगल 90 है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए बी सी ट्रायंगल लिया, ये 90 है, ये हाइपोटेन्यूस होगी, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूस निकाल लेंगे। तो देखिए ऑन अप्लाइंग पाइथागोरस, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस यानी AC सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर बराबर AB और BC ना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे बड़ी यानी AC नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस AB कितना है 9 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 40 का स्क्वायर, 81 1600 AC का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल्स टू 1681 अंडर रूट में, है ना। देखिए स्क्वायर उधर गया, रूट में 1681 हो गया। ठीक है, अब 1681 किसका होता है, मेरे ख्याल से होता होगा 41 का, देखते हैं 49 का देखते हैं, 9 भी नहीं हो पाएगा, 41 का ही देखते हैं। देखिए 1601, हाँ 1601 और 4 हाँ ठीक है 41 का होता है। AC इज इक्वल्स टू 41, यूनिट दी है हाँ सेंटीमीटर, तो AC आ गई हमारी 41 सेंटीमीटर। ठीक है, AC हमारी आ गई 41 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए 2 ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए लिखते कैसे हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कहीं क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है। ठीक है, ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक, तो ABC का अलग से निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, ABC का निकालिए तो कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर 9 40 और 41 बाय 2 50 90 बाय 2 45, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 45, फिर 45 माइनस 9 36, फिर 45 माइनस 40, 45 में 40 गया 5, और 45 माइनस 44, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 9, लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 6 इंटू 6, इसको 5 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 5 बाहर हो गया, 9 का 3 बाहर हो गया, 6 बाहर हो गया और 2 बाहर हो गया। भाई 9 के फैक्टर करेंगे ना तो 3 इंटू 3 होएगा, आप लोग फैक्टर करके देखिएगा, 5 या 15, 6 2 जा 12, 15 और 12, 12 5 जा 66, 180, 12 5 जा 60, ठीक है 180, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ ABC आया है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो गया ADC, तो सेमी पेरीमीटर निकालिए। ठीक है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर निकालिए इसका S, तो 15 41 48, 15 41
48/2, ठीक है, 15, 41, 28, 15, 41, 28, तो 8, 14, 14, 8, 9, 10, 11, 13, 14, फिर 4, 5, 6, 7, 1, 8/2, 42, ठीक। अब एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए, यानी देखो, यानी 41, यानी 1 आएगा। 42 में 41 गया 1, 42 में 28, 28, 29, 30, 14 आ जाएगा। और फिर 15, 42 में 15 माइनस किया, 42 में 15 माइनस करके देख लो भैया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 27, 27, 7 और 6, ठीक, यानी कि 6 को और तोड़ लो, 3 और 2, फिर 7 और 2, 7, 3, ठीक है, 3, 3, 3, देखिए ध्यान से, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, तो 7 एक बाहर हो गया, फिर एक 2 बार 3 बाहर हो गए, एक बार 2 बाहर हो गया, तो 7 3 21 और 21 3 नहीं, 7 3 21 और 6, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो एरिया ऑफ, यहां से देखिए, है ना, अब इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए, कितना हो जाएगा, यहां रखते हैं, देखिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बाहर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, नीचे आते हैं थोड़ा, यहाँ पे आ रहा है, अरे इधर सॉल्व कर लो भाई, इतनी जगह तो है, काहे लड़ा रहे हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया, 180, प्लस एरिया ऑफ ACD कितना आया, 126, 6, 8, 9, 10, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्या कहता है कि इन अ 4-साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 120 मीटर, ठीक है। 4 साइड का फिगर, कोई फिगर नहीं हम लोग से डिस्कस किया गया है, हम लोग ने कोई भी लेट कर लिया है, ठीक है। अच्छा, कहते हैं इन अ 4-साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज, तो देखिए लॉन्गर कौन सी निकलती है, बना के देख लीजिए, इतनी गंदी ना बनाना, तो ऑब्वियस सी बात, ये वाली डायगोनल बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तो गायब करेंगे और इसको सही करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है यार, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो लॉन्गर डायगोनल यही थी। अब पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन को, अब मेंशन कर लेते हैं भैया सब पॉइंट्स ABCD, ठीक है। अब फिर से पढ़ते हैं, इन अ 4-साइडेड फील्ड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर डायगोनल इज 120 मीटर, लॉन्गर डायगोनल की लेंथ 120 मीटर है, रख लिया, ठीक है। देन कहते हैं द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस, अच्छा ऑपोजिट वर्टिसेस ऑन दिस डायगोनल, ऑपोजिट वर्टिसेस कौन से डायगोनल, डायगोनल मतलब वर्टिसेस मतलब कोने, है ना, तो ऑपोजिट वर्टिसेस कौन, देखिए ये डायगोनल है, तो इसका ऑपोजिट वर्टिसेस ये और इसके ऑपोजिट ये, तो इनसे क्या किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, ठीक, ये देखिए इनसे क्या किया गया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, ठीक, जिनकी लेंथ भी दे रखा है, क्या कहते हैं, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टिसेस, देखिए लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑपोजिट, अलग अलग वर्टिसेस से जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं ऑन दिस डायगोनल, इस डायगोनल पे, वो है 20 और 15, वो है 20 मीटर और 15 मीटर का। तो क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इस फील्ड का एरिया निकालिए, तो फाइंड करना एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
ABCD। ठीक है, तो देखिए फिर से वही बात है कि दो ट्रायंगल्स में ये टूटा हुआ, तो साफ हम लोग लिख देंगे कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ABC और ADC। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो हम लोग टारगेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब ध्यान सुनिएगा, यही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड हाइट सब कुछ एक ही बात होती है, और ट्रायंगल का परपेंडिकुलर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, और किस्मत की बात की बेस भी पता है, तो यहाँ पे हाफ बेस इंटू हाइट, पॉइंट M मान लेते हैं, इसको N मान लेंगे। ठीक है, तो इसकी हाइट ही पता है, तो हाफ बेस कितना है 120 और हाइट कितनी है 20, तो ये 1200 1200 मीटर स्क्वायर है ना। अब देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलरली ADC में भी हाफ बेस कितना है AC और हाइट कितनी है DN, तो हाफ बेस कितना है AC बोले तो 120 और DN कितना है 15, 60 690 900 मीटर स्क्वायर। तो फिर एरिया कितना आ जाएगा, जब दोनों के एरिया पता चलेगा क्वाड्रिलेटरल ABCD, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1200 प्लस 900 2100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा, कहते हैं फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज साइड्स 40 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट। ठीक है, इन सबसे पहले तो हम लोग ये जानते हैं बेटा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ना, हम लोग कैसे निकालेंगे और उसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले उसके हम लोग देखते हैं डायमेंशंस क्या होते हैं। देखिए बेटा, ये होता है पैरेललोग्राम बनता कैसे है ना, ये वाली साइड के पैरेलल, ये वाली साइड के पैरेलल, क्या है तो ये दिया जाता है, लेकिन ये बनता कैसे, देखो देखो बेटा, एक रेलवे ट्रैक ऐसे गया, ठीक, और रेलवे ट्रैक कभी आपस में नहीं जोड़ता है तो ये पैरेलल है। एक रेलवे ट्रैक ऐसे चला गया, ये भी आपस में नहीं जोड़ते हैं, एक रेलवे ट्रैक है, कभी आगे मीट करेंगे नहीं करेंगे, फिर इन्हीं से ही एक 4 साइड का फिगर फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इन्हीं से ही एक 4 साइड का फिगर फॉर्म होता है, उसी का नाम होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ने वही बना रखा है। ठीक है, अच्छा अब इसकी हाइट के बारे में बात करते, देखो ये ट्रैक आगे भी जा सकता था है ना, इसको प्रोड्यूस कर सकते थे है ना आगे कभी भी, तो देखो ये होती है इसकी हाइट है ना। सिमिलरली हाइट मतलब ये देखो, यहाँ परपेंडिकुलर होता है ना हाइट, सिमिलरली जैसे एक ये हाइट है, एक और हाइट दिखी, होती सेम है लेकिन ये फिगर के बाहर चली जाती है ना, ये वाली हाइट फिगर के बाहर चली जाती है और ये वाली हाइट फिगर के अंदर रह जाती है ना। तो चाहे तो ये ले लेना, कभी इनडायरेक्टली यहां पे दे रखी हो तो वो यही इसी की लेंथ बताना चाहता है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि, क्योंकि एक हाइट बाहर से भी दिखा सकते हैं, ये एक हाइट अंदर से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा इसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। कितना होता है एरिया, बेस इंटू हाइट। कहां है बेस, ये है बेस, ये बेस इतना ही तो था भाई, जितना हमारा पैरेललोग्राम है उतना ही हमारा बेस होएगा, तो ये है बेस। ठीक है, और ये है हमारी h हाइट है। ठीक है, हाइट हमारी दो तरफ से, अच्छा इसको दो तरफ से निकाल सकते हैं। देखिए पैरेलल तो ये इधर भी है और ये पैरेलल इधर भी है ना, तो ये भी तो हाइट हो सकती है। दिखने में आपको ऑकवर्ड लग रहा हो बेटा, कभी इस फिगर को घुमा के देखोगे तो जब घुमाओगे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, इस फिगर को हमने रोटेट कर दिया है, इस तरीके से हम लोग ने इसको रोटेट कर दिया है, रोटेट कर दिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखिए यहां पे भी हाइट होएगी, ये बेस बन जाएगा। तो अगर बेस हम लोग ने जो बेस लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग को हाइट लेनी पड़ेगी है ना।
तो कोई भी एक बेस उठा लेना, आपका मन हो चाहे ये बेस उठा लो चाहे ये बेस, अगर ये बेस उठाओगे तो हाइट ही है, ये वाला बेस उठाओगे तो हाइट ही है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पे होएगा, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम वन ऑफ हुज साइड इज मेजर्ड 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है जिसकी एक हाइट दी गई है, एक साइड दी गई है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट, और उसी की करस्पॉन्डिंग, देखिए वर्ड करस्पॉन्डिंग आ गया यहाँ पे। करस्पॉन्डिंग मतलब जो साइड दी है उसी की ही हाइट दी है। ठीक है, उसी की करस्पॉन्डिंग हाइट, उसी से ही टच की हुई हाइट है। ठीक है, हाइट तो हम लोग को पता है ना, दो हो सकती है क्योंकि साइड भी दो हो सकती है। करस्पॉन्डिंग हाइट यहां कितनी दे रखी है, 19.5 मीटर। फिर हम बता दे रहे हैं करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब जो बेस है उसी की ही हाइट दे रखी है, कंफ्यूजन नहीं दिया गया इसमें। ठीक है, तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेस इनटू हाइट। बेस कितना है 40 और हाइट कितनी है 19.5। ठीक, तो ये डेसिमल हटाया, अपॉन में 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 9 4 जा 36, 3 8 780 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन होएगा, कहता है द एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 36 एंड 27 इन लेंथ। ठीक है, इनकी लेंथ दे रखी है, पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कहते हैं एडजेसेंट मतलब अगल बगल साइड, और पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, याली साइड के इक्वल होगी और याली साइड के इक्वल होगी। तो लेंथ कितनी देता है, कहते हैं द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 36 और 27। ठीक है, 36 36, ये भी 36, 27, ये भी 27। ठीक है, देन क्या कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड इज 12, डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड कहां है, ये है, इनके बीच की डिस्टेंस यानी कि हाइट, डिस्टेंस बिटवीन का मतलब है हाइट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन का मतलब क्या होता है, हाइट होता है। कहते हैं इफ द 27, कहते हैं इफ द डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्टर साइड्स यानी है ना, इनके बीच की डिस्टेंस यानी इनकी जो हाइट दे रखी है वो 12 है। वो कितनी है 12 है। तो फाइंड करिए द डिस्टेंस बिटवीन यानी हाइट लॉन्गर साइड के, है ना, तो लॉन्गर साइड के अलोंग कहां हाइट होगी, तो इस फिगर को रोटेट कर लीजिए, है ना, चाहे तो फिगर को रोटेट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा फिगर को रोटेट करते ही क्या होएगा, देखिए फिगर को हम लोग ने रोटेट किया तो बेस नीचे आ गया 36, ये 27, सिमिलरली 36, ये 27, नहीं हो गया। तो अब डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड ये हो गया, नहीं हो गया h। तो ये दोनों आपस में दिखे, तो इसको हम लोग ने सिमिलरली इस तरीके से रोटेट कर दिया है, तो हम लोग को दूसरी हाइट भी दिख गई। देखिए एक ये और एक इधर से जाती, इधर से समझ में देखिए, एक इधर से देखिए, जब बेस ये है तो हाइट ये है, तो बेस ये होगी तो हाइट यहीं कहीं होगी, उसमें कंफ्यूजन होता तो हम लोग ने इसके लिए दूसरा फिगर बना लिया, इस फिगर को रोटेट कर लिया। देखिए 27, देखिए 36 बेस में आ गया, नहीं आ गया घूम के, और 27 इधर आ गया, सब अपने आप ट्रांसपोज हो गए। ठीक है, तो ये दोनों फिगर आपस में रिलेट कर रहे हैं, तो हम लोग से देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरिया दो बार निकाल सकते हैं, है ना, इसी फिगर में एरिया दो बार निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए बेस इंटू हाइट यहां पे पता है, और बेस और हाइट यहां पे पता, भले यहां एच के टर्म्स में, लेकिन एरिया तो आ जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ग्राम नाम भी दे दो ABCD इज इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 27,
और हाइट कितनी है 12, 12 5 जा 60, 6 जा 72, 7 जा 84, 5 जा 60, 6 जा 72, 7 जा 84, 8 24 30 32 4 सेंटीमीटर एरिया ना स्क्वायर। ठीक है, देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल गया हम लोग को। यहां से देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी यानी कि इसका एरिया मिल चुका है। अब इसका एरिया तो देखिए है तो वही, बस रोटेट कर दिया है तो एरिया थोड़ी बदल जाएगा। तो वापस से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 324, 324 बराबर बेस कितना है 36 और हाइट नहीं पता है h है। ठीक है, तो 3 6 5 जो 30, 6 5 जो 30 और 6 4 जो 24 और 6 6 जा ये 9, तो h इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। देखिए जो करस्पॉन्डिंग हाइट है ना, करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब 36 जब बेस आएगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट 9 मीटर रहेगी। ठीक है।